तो हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मतलब होम बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पे। देखिए, होम बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पे मतलब बहुत सारे लोगों ने मतलब वीडियोस बनाए, लेकिन आपने उसमें देखा होगा कि मेन जो होम का कॉन्सेप्ट ही होता है वो होता है बिना इक्विपमेंट के, लेकिन वो होम पे इक्विपमेंट लाते हैं। तो वो एक तरह से होम बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, क्योंकि वो होम पे इक्विपमेंट लाते हैं। आज हम बिना इक्विपमेंट के जो जनरली जो होम पे होती है उससे मतलब आपको एक्सरसाइज बताएंगे। देखिए, ये चीज जिसने प्रैक्टिकली की है, होम पे बॉडी ट्रांसफॉर्म की है, वो आपको ज्यादा अच्छे से बता पाएगा इन कंपैरिजन ऑफ जिसने होम पे बॉडी ट्रांसफॉर्म नहीं किया बल्कि जिम पे की है और होम पे वीडियोस बनाते हैं ताकि चल सके। तो जिसने होम पे प्रैक्टिकली ट्रांसफॉर्म किया है कि मतलब किस तरीके से होम पे ट्रांसफॉर्म होता है, वो भी बिना इक्विपमेंट के। क्योंकि देखेंगे तो ज्यादातर लोग इक्विपमेंट लाते हैं होम में और करते हैं। अगर आपको इक्विपमेंट में चाहिए तो थोड़े से इक्विपमेंट से हालांकि और मतलब बेटर रिजल्ट दिखते हैं, उस पर बाद में कभी वीडियो बनाएंगे। आज हम बिना इक्विपमेंट के बताएंगे। तो देखिए, होम वर्कआउट में सबसे बेस्ट स्प्लिट होता है जनरली मेरे हिसाब से पुश पुल लेग। तो आज हम पुश के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप को ट्रेन करेंगे। देखिए, होम में देखिए हम आपको पूरा वर्कआउट बताएंगे, ये नहीं कि मतलब ये एक्सरसाइज है इसकी 3 से 12 रेप्स नहीं। क्योंकि होम पे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि आप मतलब एक्सरसाइज कौन सी कर रहे हो इन पर्सपेक्टिव ऑफ मसल बिल्डिंग, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। इससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस तरीके से वो एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो ताकि मसल में मैकेनिकल टेंशन और क्रैक बिल्ड हो पाए, ताकि मसल ग्रो हो पाए। तो वो टेक्निक ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो टेक्निक बेसिकली आज हम मतलब आपको मेन कॉन्सेप्ट होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, इससे पहले शुरू करें आप कुछ चीजें जान लीजिए। देखिए, जो मसल होती है उसे ट्रेन करने के लिए, देखिए चेस्ट मसल जैसे है, तो इसे ट्रेन करने के लिए इसके जो अंदर जो सब मसल्स होती हैं, हमें उन सब मसल की एक एक एक्सरसाइज या तो फिर उन सब मसल की भी एक्सरसाइज करनी होती है मसल के साथ। जैसे चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप पुश में करेंगे, ये 3 मसल होगा। इन तीनों की एक्सरसाइज जैसे करते हैं वैसे ही एक मसल में भी जो सब मसल्स होती हैं उसकी एक्सरसाइज करते हैं, ताकि वो मसल जो सारे सब मसल है अगर उनको पूरा ग्रो करेंगे तो ज्यादा वो मतलब बड़ी होगी इन कंपेरिजन ऑफ उसकी केवल एक सब मसल को ट्रेन कर रहे हैं। इसीलिए हर सब मसल पे जैसे हम आपको बता देते हैं, जैसे चेस्ट में जनरली अपर चेस्ट होता है और लोअर चेस्ट होता है कह सकते हैं, लेकिन समझने के लिए हम बोलते हैं कि अपर चेस्ट होता है, मिडल चेस्ट होता है, लोअर चेस्ट होता है। तो उसके हिसाब से हम बात करेंगे। और शोल्डर में जो है एंटीरियर डेल्टॉइड होता है, मीडियल डेल्टॉइड होता है, लैटरल डेल्टॉइड होता है। यानी फ्रंट शोल्डर, मिडल शोल्डर, और बैक का ये जो शोल्डर होता है। और ट्राइसेप में जनरली 3 होते हैं, एक लैटरल हेड होता है, एक लॉन्ग हेड होता है और एक मीडियल होता है। मेन 2 को ट्रेन करेंगे तो तीसरा अपने आप ट्रेन हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं चेस्ट से। देखिए, चेस्ट में आपको देखिए सबसे पहले चेस्ट में देखिए बहुत सारे पुशअप्स आते हैं परफॉर्म करने के लिए। तो उसमें सबसे पहले आप कौन कौन से पुशअप्स नहीं करने ये कैंसल आउट करिए। देखिए, जितनी भी मतलब आप देखे होंगे कि मतलब ऐसी पुशअप्स होती मतलब जितनी भी टेक्निक बेस्ड पुशअप्स होती हैं, और जैसे जंपिंग वाली हो गई, तो वो टेक्निक बेस्ड जंपिंग बेस्ड वाली पुशअप्स अगर आपका मसल बिल्डिंग पर्सपेक्टिव है तो वो पुशअप्स नहीं करने हैं, क्योंकि वो मेन आपके मसल के मतलब उसमें स्किल ग्रो करने में काम आते हैं। जैसे उसकी एजिलिटी हो गई, स्टेबिलिटी हो गई डिफरेंट फॉर्म में, तो वो चीज ग्रो करने के काम आती है। अगर मेन मतलब टारगेट है मसल को ग्रो करना, बड़ा करना, तो वो सारी टेक्निक बेस्ड जो भी होते हैं वो हो गए। और जो भी जितने भी जंपिंग पुशअप्स होते हैं वो सब नहीं मतलब करना है, क्योंकि वो उससे हाइपरट्रॉफी उतना अचीव नहीं होगा। अगर आपका गोल ही हाइपरट्रॉफी है तो हम करेंगे जिससे मेन हाइपरट्रॉफी पे बेस्ड होगा। यानी जो सिंपल जो मसल को टारगेट करता है, अपर, मिडल, लोअर, उसी को हम पकड़ के उसी में हम आपको एडवांस टेक्निक बताएंगे कि किस तरीके से लिमिटेड वेट होने के बाद भी हम किस तरीके से उसमें मतलब प्रोग्रेसिव ओवरलोड और मतलब ज्यादा उस पर इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, मैकेनिकल टेंशन डेवलप कर सकते हैं, मसल क्रैक कर सकते हैं ज्यादा। कैसे? ताकि वो ज्यादा ग्रो कर पाए। तो देखिए, चेस्ट के लिए हम 3 एक्सरसाइज जनरली लगाएंगे। एक आप मिडल चेस्ट के लिए लगाएंगे,
एक लोअर चेस्ट, एक अपर चेस्ट के लिए लगाएंगे। देखिए 3 ही एक्सरसाइज काफी है। अगर आप उससे उस इफेक्टिविटी में परफॉर्म कर पाते हैं, तो इन कंपेरिजन ऑफ आप बहुत सारी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो लेकिन उस पर्सपेक्टिव में नहीं कर रहे हो कि हाइपरट्रॉफी उतना क्रिएट हो। तो अब हम शुरू करते हैं। मेन टेक्निक आपको देखिएगा। देखिए हम 3 पुशअप्स लगाएंगे। एक नॉर्मल पुशअप्स लगाएंगे मिडल चेस्ट के लिए, और डिक्लाइन पुशअप्स लगाएंगे हम अपने लोअर चेस्ट के लिए, और जो है हम इंक्लाइन पुशअप लगाएंगे हम अपने अपर चेस्ट के लिए। तो देखिए नॉर्मल पुशअप में देखिए सबसे पहले तो अगर तो बिगिनर है तो 2-3 महीने मतलब नॉर्मली पुशअप कीजिए। वो ही मैकेनिकल टेंशन यानी कि वेट काफी या बॉडी वेट ही उस मसल को ग्रो करने के लिए। फिर उसके बाद जब उसमें मतलब हैबिचुअल हो जाएगी मसल, फिर उसके बाद हमें मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है। तो देखिए रेजिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए जैसे सबसे पहले आप इसमें देखिए वेट मतलब वेट मैं अभी कम रखा हूँ, उसका कोई और रीजन है वो हम बाद में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले आप वेट बैग में ऐड करके कर सकते हो, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि आपकी जो लोअर बैक है वो बेंड नहीं होनी चाहिए, उतना ही वेट करना है। तो इस तरीके से एक तरीके से आपको जो है वेट ऐड करके अपना जो है मतलब जो मसल हैबिचुअल हो गई है अब उन पे आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड डाल सकते हैं। ये एक टेक्निक हुई। अब और अब दूसरी टेक्निक हो जाएगी कि देखिए हम रेंज ऑफ मोशन, देखिए अब जब इससे भी हैबिचुअल हो जाएगा फिर उसके बाद होगा देखिए ऐसे से 2-3 महीने नॉर्मल पुशअप से हो सकता है हैबिचुअल हो जाए, फिर उसके बाद इससे 1-2 महीने हैबिचुअल हो जाए। तो इस तरीके उसके बाद फिर आप जो है रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज करके हमें जो है ज्यादा मतलब मैकेनिकल टेंशन डेवलप करना है, मसल क्रैक करना है। देखिए जब आप इस तरीके से मतलब ईट ऐसे आपको कहीं भी सड़क फड़क पर मिल जाएगा, तो इसमें आप जब ईट रख दोगे तो देखिए अब आपको देखिए ये पहले केवल जब जमीन होता था तो इतना रेंज ऑफ मोशन होता था मैकेनिकल टेंशन और मसल क्रैक हो पाने के लिए, यानी कि केवल इतना ही होता था पहले। लेकिन अब इतना रेंज ऑफ मोशन ज्यादा मिल गया है ये और मसल को क्रैक कर पाने के लिए। तो इसलिए इस तरीके से आप घर में मतलब बिना वेट के भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड एक लेवल तक कर सकते हैं। और देखिए इस तरीके से एक्सरसाइज करने से आपको और नॉलेज के लिए बता दें, इस तरीके से एक्सरसाइज करने से मतलब घर पे एक्सरसाइज करने से आपके मसल का सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी क्रिएट होता है, यानी फास्ट ट्विच मसल फाइबर, यानी कह सकते हैं एंड्योरेंस बेस्ड स्टेमिना बेस्ड फास्ट ट्विच नहीं स्लो ट्विच मसल फाइबर ट्रेन होता है। स्लो ट्विच एंड्योरेंस बेस्ड स्टेमिना बेस्ड मसल फाइबर ट्रेन होता है। और देखिए इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए क्या हमने बोला समझ जाइए। आपका मसल कह सकते हैं साइज में तो बड़ा होगा क्योंकि उसमें सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी है, साइज में बड़ा होगा मतलब साइज में बड़ा होगा, लेकिन उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं रहेगी, यानी स्ट्रेंथ मतलब उससे मतलब ज्यादा वेट लिफ्ट करने वाली स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, लेकिन उसमें एंड्योरेंस रहेगी। उस मसल से आप कोई भी काम या तो कोई भी एक्टिविटी ज्यादा देर तक परफॉर्म करोगे, यानी कि वो मसल बड़ी होंगी और उसमें एंड्योरेंस होगी इन कंपेरिजन ऑफ की वो मसल मतलब स्ट्रेंथ भी होगा ट्रेन फास्ट ट्विच, स्ट्रेंथ वाली भी मसल ट्रेन होगी, लेकिन प्रीडोमिनेंटली मतलब एंड्योरेंस बेस्ड स्लो ट्विच मसल फाइबर ट्रेन होगी, सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी क्रिएट होगी। देखिए ये भी जब आप एडवांस जाएंगे तब धीरे धीरे ये चीज समझ आएगी। ये हमने मतलब जो होम में एडवांस है हमने उनके लिए बताया है। तो आइए मतलब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखते रहिएगा कि किस टेक्निक से ट्रेन करते हैं। वो टेक्निक इंपॉर्टेंट है घर में प्रोग्रेसिव ओवरलोड और मैकेनिकल टेंशन उस मैच्योर मसल में हैबिचुअल मसल में भी मतलब और ब्रेकआउट करके मतलब हम उसे और ग्रो कर सके। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। पहले हम नॉर्मल पुशअप्स मिडल चेस्ट के लिए केवल एक लगाएंगे, लेकिन किस तरीके से लगाना है क्योंकि मेन बस मसल है कि पिछले दिन से इस बार ज्यादा इसमें मतलब क्रिएट करना है ताकि ग्रो हो सके, ना कि एक्सरसाइज बहुत सी करनी है। देखिए हमने वेट लिया है, देखिए इस पे आप और वेट लगा सकते हो, हमने नहीं किया उसका रीजन हम कभी बाद में बताएंगे। और ये ऐड कर सकते हो एडवांस हो गए, धीरे धीरे इंक्रीज करना है ताकि ज्यादा मतलब मसल क्रैक हो पाए, ज्यादा मैकेनिकल टेंशन मिल पाए।
देखिए, अगर तो आप शुरू कर रहे हो तो ये एक सेट हो गया, मतलब शुरू किए हो। लेकिन अगर इसके भी जैसे 1-2 महीने में ये करने से हैबिचुअल हो जाना है, तो एक सेट को और एडवांस तरीके से करना है। पहले 1 महीने इस तरीके से कीजिए। एक सेट में अब ड्रॉप सेट लेना है, या तो आप चाहो तो इसको मतलब रेजिस्टेंस कम करने के लिए इसे कम भी कर सकते हो, लेकिन घर में उतना जरूरत नहीं है, वैसे ही ये कम है। तो ये हो गया। देखिए, और जैसे अगर इसके भी हैबिचुअल हो जाओ तो और जैसे एडवांस हो जाए 1-2 महीने में, इसके भी हैबिचुअल हो जाए। ये एक सेट था अभी, तो एक इसमें और ड्रॉप सेट ऐड कर सकते हैं। ज्यादा हो गया तो ऐसे फिर ड्रॉप भी ले सकते हैं वेट निकाल के। तो इस तरीके से ये चीज हो गई। उसके बाद आपको देखिए और मतलब एडवांस हो जाए तो और मतलब प्रोग्रेसिव ओवरलोड का टेक्निक है, कर सकते हैं कि आप रेस्ट पीरियड कम कम लीजिए सेट्स के बीच। जैसे शुरू में 1 मिनट 30 सेकेंड कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे करेंगे तो और ज्यादा आपको उस मैच्योर मसल को, हैबिचुअल मसल को और ज्यादा वो ग्रो हो पाएगी, क्योंकि और ज्यादा मैकेनिकल टेंशन और मसल मतलब कम टाइम मिलेगा तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। और देखिए पुशअप्स में जैसे बहुत लोग करते हैं कि उनको ज्यादा पुशअप्स मारना है, नहीं ज्यादा पुशअप्स मारना है, यहाँ टारगेट नहीं है। यहाँ टारगेट है कि हमें मसल में किस तरीके से क्रैक्स डेवलप करना है, और वो ये माइंडसेट लेके नहीं करना है कि ज्यादा पुशअप्स मारना है, नहीं, ये माइंडसेट लेके करना है कि कैसे वो मसल क्रैक होगी। जैसे मेरा माइंडसेट क्या रहता है, देखिए समझिए। सबसे पहले मेरा माइंडसेट यही रहता है कि ये हमने बैग लिया तो हम मेरी वैसे ही चेस्ट मसल मतलब काफी मैच्योर और हैबिचुअल है, तो इससे मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, इससे रेंज ऑफ मोशन ज्यादा मिलेगा। जमीन में केवल इतना ही रुक जाता था, इतना ही रेंज ऑफ मोशन मिलता था, लेकिन अब ये इतना रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज हो गया ज्यादा मसल क्रैक कर पाने के लिए। तो ये माइंडसेट है, और इसको मैं और इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाता हूँ, क्योंकि मतलब मसल माइंड कनेक्शन। जैसे पुशअप्स मारते किसी किसी का ये मतलब थक जाता होगा, टायर्ड हो जाता होगा, ये थक जाता होगा, लेकिन नहीं, आपको यहाँ पे अपना मसल माइंड कनेक्शन बनाना है। जब जब नीचे जाना है तो इस पे फील करना है, ताकि यहाँ पे आपका वो मतलब फील हो, तभी आप यहाँ पे मतलब मसल माइंड कनेक्शन बना पाएंगे, यहाँ पे मैकेनिकल टेंशन डाल पाने के लिए, मसल क्रैक कर पाने के लिए। हम आपको एक्सरसाइज कम करेंगे और मतलब बताएंगे ज्यादा, क्योंकि दोनों काम मतलब अच्छे से एक साथ नहीं हो पाएगा। क्योंकि मेन टेक्निक, आप टेक्निक समझने फोकस कीजिएगा कि किस तरीके से मैं मतलब एक्सरसाइज करता हूँ होम पे। आप बस माइंडसेट समझ रहे हैं ना कि किस तरीके से नॉर्मल से किस तरीके से हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हैं, इस तरीके से वेट ऐड करके रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज करके यहाँ पे मसल माइंड कनेक्शन बना के कि यहाँ पे इफेक्ट आए, और ड्रॉप सेट वगैरह लेके इस तरीके से। अब ये दूसरा सेट है। देखिए मेन गेम ही मसल माइंड टेंशन का है। जैसे मेरा इतने में मतलब यहाँ पे पूरा बर्निंग सेंसेशन फील हो रहा है, क्योंकि मतलब मुझे यहाँ पे मतलब इफेक्ट डलवाना था, तो ये भी सीखना है कैसे होता है। अब ये ड्रॉप सेट,
देखिए, क्योंकि अभी एक और ड्रॉप सेट लेके बताता हूँ। देखिए मैं ज्यादा मतलब इंटेंस ट्रेन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मतलब मुझे मेन वीडियो बनाने पे फोकस करना है, नहीं तो फिर क्योंकि उस पे फोकस है तो इतना इंटेंसिटी नहीं डाला पा रही है, लेकिन मेन है आपको इंटेंसिटी मतलब बहुत ज्यादा डालना सीखना है होम पे। और देखिए मेरा केवल 10-12 रेप्स ही जा रहा है एक में, जबकि ऐसा आपके साथ नहीं होगा, उसके पीछे कोई और रीजन है, हम आपको बाद में बताएंगे। जैसा आपसे एक रेप्स में 20-25 रेप्स आराम से चला जाएगा, क्योंकि अभी आप होम पे करते हो तो आपका स्लो ट्विच एंड्योरेंस बेस्ड मसल फाइबर ट्रेन है। मैं अभी मतलब जिम में हेवी वेट से करता हूँ, इसलिए मेरा फास्ट ट्विच मसल फाइबर, इसीलिए मेरा ज्यादा रेप्स नहीं जा रहा है। आपसे 20-25 रेप्स आराम से एक सेट में जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब कीजिएगा, इस पे अभी मत जाइएगा। ये आखिरी सेट है, तो इसमें हम मेन आपको बताने फोकस करते हैं कैसे और मसल माइंड कनेक्शन बनाए। देखिए जैसे आप जब ये नीचे जा रहे हो तो फील कीजिए कि आपका चेस्ट मसल मतलब स्ट्रेच हो रहा है, उस पर वेट की वजह से रेंज ऑफ मोशन ज्यादा होने की वजह से उस पर बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रेस फील हो रहा है और वो मसल क्रैक हो रही है। तो इस तरीके से फील करोगे, मसल माइंड कनेक्शन बनाओगे तो ज्यादा इफेक्टिवली मोटर यूनिट्स एक्टिवेट कर पाओगे मसल को क्रैक करने के लिए। देखिए मेरा पूरा इफेक्ट इस पे आ रहा है, तो मेन इफेक्ट डालना आपको सीखना है। बोलेंगे तो किसी और वीडियो में बना पाएंगे, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है ना कि पुशअप्स मारना इंपॉर्टेंट है। मेन है कि यहाँ पे इफेक्ट डाल के मसल क्रैक कर पाए, जैसे मेरे केस में भी आ रहा है, तो वो आपको लर्न करना है। कुछ तरीके आज ही बताए हैं, बोलेंगे तो किसी और वीडियो में बता देंगे। और देखिए मैं इससे बहुत ज्यादा इंटेंसली पुश करता हूँ, ताकि ज्यादा में गेन मतलब ज्यादा इस पे वो क्रैक हो सके मसल। अभी मैं वीडियो बनाने के लिए ज्यादा इंटेंसली नहीं पुश कर पा रहा हूँ, लेकिन आपको ज्यादा इंटेंसली पुश करना है। मेन बस वही कि मसल क्रैक ज्यादा करने का मसल माइंड टेंशन बनाना है सेट में, जिस भी तरीके से हो। रेंज ऑफ मोशन जिस करके ड्रॉप सेट लेके देखिए यहाँ पे आपका मेंटल स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगा और पुश कर पाने की, लेकिन वही स्किल सीखनी है कि मेंटल स्ट्रेंथ पुश कर खत्म हो जाने के बाद भी पुश करने की स्किल सीखनी है, क्योंकि वही पॉइंट है जिस पॉइंट पे आपका जो हैबिचुअल हुआ है मसल उससे और ग्रो कर पाने के लिए। इसलिए वही स्किल मेन घर पे सीखनी होती है, जहाँ मेंटल स्ट्रेंथ मसल्स गिव अप कर दें उसके बाद भी पुश करने के लिए। तो यहाँ पे गिव अप हो गया, लेकिन फिर भी पुश करना है। तो अब आते हैं हम अपने दूसरे एक्सरसाइज पे। देखिए जैसे उसमें 3 सेट हमने किया था, लेकिन घर पे जो ये 3 सेट वाला कॉन्सेप्ट है ये काम नहीं करता है ज्यादा, क्योंकि घर पे 3 सेट में आप मतलब बिगिनर के केस में तो एटलीस्ट आप इतना में मतलब इसमें इफेक्ट नहीं डाल पाओगे कि ये मसल क्रैक हो जाए, इसलिए आप 3 के बजाय 4-5 सेट भी कर सकते हो। जरूरी ये नहीं है कि आप 3 सेट कर रहे हो, 4-5 सेट कर रहे हो, 5 सेट नहीं जरूरी है। भले ही आप 1 या 2 सेट कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे मतलब पिछले
सेशन के मुकाबले बस मसल क्रैक ज्यादा होना चाहिए पिछले सेशन के मुकाबले, वो टारगेट है। अब वो टारगेट हो सकता है ज्यादातर केस में 3 सेट नहीं 4-5 सेट में एक एक्सरसाइज में हो, तो वो 4-5 सेट कीजिएगा एक ही एक्सरसाइज की, बस इस पे वो करने की कोशिश कीजिएगा। इन कंपेरिजन ऑफ आप चेस्ट की बहुत सारी एक्सरसाइजेस ट्राई कर रहे हो, नहीं उसी एक एक्सरसाइज में 4-5 सेट कर सकते हो। बस फर्क यही है कि मतलब इसमें मतलब मैकेनिकल टेंशन मसल क्रैक होना चाहिए फिर जितने भी सेट में हो। और देखिए जो हम इंटेंसिटी अभी पुश कर रहे हैं वो केवल 20% ही पुश कर पा रहे हैं, लेकिन इससे मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी पुश करनी है, फेलियर के बाद बहुत ज़्यादा पुश करना है ताकि वो हैबिचुअल मसल को और ज़्यादा क्रैक कर पाओ, डेवलप कर पाओ। अभी हम वीडियो बनाने के लिए ज़्यादा पुश तो नहीं कर पा रहे, लेकिन आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से वही टेक्निक्स जो भी हमने बताई आपको उसी टेक्निक्स में ज़्यादा और ज़्यादा उससे परफॉर्म करना है इंटेंसली, और ज़्यादा उससे इफेक्टिवली परफॉर्म करना है। देखिए जैसे कि पुशअप में मतलब जो मसल माइंड कनेक्शन और मसल क्रैक करने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ही देखिए यही होता है कि जैसे सबसे पहले तो ये आप वीडियो देख लीजिएगा कि कैसे परफॉर्म करते हैं, तो प्रॉपर फॉर्म में जब करेंगे तो आप ज़्यादा इस पे इफेक्ट क्रिएट कर पाएंगे। जैसे मेरा अभी 90% पूरा इफेक्ट इसी में आ रहा है, लेकिन आपके केस में हो सकता है 50-40% ही आए, तो वो आप करते करते सीख जाएंगे, तो इस पे इफेक्ट आना चाहिए पूरा। और इसमें करते समय जो माइंडसेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए, जैसे आप जब नीचे जाओगे तो ये आपकी मसल जो है स्ट्रेच हो रही है, क्रैक हो रही है, ये क्रैक हो रही है। इस माइंडसेट से करोगे तो आप इस पे ज्यादा फोकस कर पाओगे, वो फोकस रहेगा आपका उस मसल को क्रैक करने में। इसलिए ये इस माइंडसेट से कीजिए। ये नीचे जा रहा है तो ये मसल चेस्ट मसल्स क्रैक हो रही है, इससे आप ज्यादा मोटर यूनिट्स मोटर मसल्स भी एक्टिवेट कर पाएंगे ज्यादा क्रैक कर पाने के लिए, क्योंकि उसको आपका फोकस उस पे है कि उसी मसल पे है कि उसको कैसे क्रैक करना है। तो इसलिए इस तरीके से कीजिएगा कि नीचे जा रहे हो और मुझे बहुत तगड़ा इफेक्ट फील हो रहा है कि मसल स्ट्रेच हो रहा है, ये देखिए बहुत अच्छा स्ट्रेच मिला है, तो इस तरीके से फील करके करना है। ये नीचे गए स्ट्रेच, ये हमने आपको बताने के लिए किया। अब आते हैं हम अपने अगले पुशअप्स पे। मतलब अगले एक्सरसाइज पे नहीं, मतलब दूसरे एक्सरसाइज पे आते हैं। अब देखिए हम ये वाले पुशअप्स करेंगे, हम डिक्लाइन पुशअप्स करेंगे। तो देखिए आपके लोअर चेस्ट के लिए वही है, इसमें भी वही टेक्निक यूज करनी है। इसमें तो आपको और रेंज ऑफ मोशन ज्यादा मिलेगा और उस ज्यादा हैबिचुअल मसल को क्रैक कर पाने के लिए, उसमें मैकेनिकल टेंशन और ज्यादा डेवलप कर पाने के लिए इसमें देखिए कितना ज्यादा तगड़ा रेंज ऑफ मोशन मिलेगा। देखिए ऊपर से पूरा नीचे तक, और इसमें केवल आपका लोअर मतलब चेस्ट नहीं, ओवरऑल चेस्ट, मिडल चेस्ट, अपर चेस्ट भी अच्छा खासा होता है, रेंज ऑफ मोशन मिलता है क्रैक कर पाने के लिए, मैकेनिकल टेंशन डेवलप कर पाने के लिए, ग्रो कर पाने के लिए। ये देखिए यहाँ से पूरा यही मसल माइंड कनेक्शन लर्न करना है तभी ग्रो पाएगा। देखिए इतना ज्यादा रेंज ऑफ मोशन मिला है। ये देखिए नीचे जा रहे हो मसल स्ट्रेच हो रही है, क्रैक हो रही है, ये मसल माइंड। ये देखिए बस आप समझ रहे हो कि हम कहना क्या चाहते हैं। ये देखिए इतना ज्यादा रेंज ऑफ मोशन मिलेगा मसल को क्रैक कर पाने के लिए। आप वेट लगा के कर सकते हो, बस अगर फॉर्म प्रॉपर है। अभी मैं वेट लगा के फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। अब आपको ड्रॉप सेट लेना है उस हैबिचुअल मसल को और ज्यादा क्रैक कर पाने के लिए। यही वो पॉइंट है जहां वो हैबिचुअल मसल कल से ज्यादा ग्रो होगी। अभी मैं ज्यादा इंटेंसली पुश नहीं कर रहा हूँ, आपको कोई रीजन पता है? बस आपको ये केवल 20% इंसेंसिटी है, लेकिन वो 80% इंसेंसिटी जो बची है वही डिपेंड करेगी कि कल से ज्यादा हैबिचुअल मसल ग्रो होगी कि नहीं। यही टेक्निक होती है जिसकी वजह से होम पे अगर मसल एक लेवल से ज्यादा आप ग्रो कर सकते हो तो कर सकते हो।
तो मेरा टेक्निक समझ रहे हो ना, यही टेक्निक है। सोचिए कितना ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन मिला था, कितने ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन में वो मसल स्ट्रेच हो रही थी। और जब आप इस मसल माइंड कनेक्शन से बनाओगे तो वो जो ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन है उस पर आप ज़्यादा मोटर यूनिट्स एक्टिवेट कर पाओगे मसल की, यानी ज़्यादा मसल फाइबर एक्टिवेट कर पाओगे, ज़्यादा क्रैक कर पाने के लिए, ज़्यादा मैकेनिकल टेंशन डाल पाने के लिए। देखिए कितना ज़्यादा स्ट्रेचमेंट हो रहा है क्रैक हो पाने के लिए। यही वो पॉइंट है, जो पॉइंट की स्किल आप सीखोगे और पुश कर पाने की, तभी हैबिचुअल मसल ग्रो होगी। और इसे जितना ही ज़्यादा सीखते जाओगे उतना ही ज़्यादा वो हैबिचुअल मसल जैसे हैबिचुअल होती जाएगी उतना ही ज़्यादा उसे ग्रो कर पाओगे। हाँ ऐस देखिए मुझे याद आया, देखिए इसी तरीके से आप ऐसे करते समय ऐसे नीचे की तरफ होल्ड भी कर सकते हो, क्योंकि जब आप इस तरीके से नीचे 3 4 5 सेकेंड स्ट्रेच पोजीशन में होल्ड करोगे तो उस स्ट्रेच पोजीशन में मसल के पास मैकेनिकल टेंशन ज़्यादा होगी उस स्ट्रेच पोजीशन में, क्योंकि होल्ड रहेगी तो क्रैक हो पाने के लिए। समझ रहे हो ना, ये स्ट्रेच पोजीशन है और स्ट्रेच पोजीशन में मसल पे ऑलरेडी लोड डाला है और स्ट्रेच पोजीशन को आप होल्ड कर रहे हो तो मसल क्रैक होगी, क्योंकि अपनी स्ट्रेच पोजीशन को ऑलरेडी आप फेलियर के पास हो और आप स्ट्रेच पोजीशन को होल्ड कर रहे हो तो मसल वहां पे क्रैक होगी। इस तरीके से हैबिचुअल मसल और ज्यादा ग्रो हो पाएगी और आप डिक्लाइन करते करते ड्रॉप सेट आप नॉर्मल पुशअप्स का ही का भी कर सकते हो, क्योंकि बस होम पे एक ही टेक्निक है कि ज्यादा मसल हम क्रैक कर पाए। तो इस तरीके से करनी है। तो इसी टेक्निक्स को आपको बहुत ही एडवांस लेवल पे फॉलो करना है, जैसे जैसे मसल हैबिचुअल होती जाए वैसे वैसे। और मेरा 8 10 रेप्स केवल जा रहा है, क्योंकि मेरा अभी फास्ट ट्विच मसल फाइबर मैं एक्सरसाइज जो करता हूँ उसकी वजह से ट्रेन अभी तो मतलब मुझे छुट्टी मिला हुआ इसलिए मैं मतलब वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। लेकिन आपका घर पे करते हो तो स्लो ट्विच मसल फाइबर है, इसलिए इसका आपका 15 20 रेप्स आराम से जाएगा, फिर दूसरा ड्रॉप रहेगा। तो उस तरीके से कीजिएगा, ये नहीं कि मैं 8 रेप्स कर रहा हूँ तो आप ही 8 रेप्स नहीं, जब तक पुश हो रहा है करते रहो, पार 15 20 25 बस बस मसल क्रैक होनी चाहिए। और इन टेक्निक्स का यूज करके जैसे जैसे आप हैबिचुअल होते जाए वैसे वैसे आप इसको प्रैक्टिस करके लर्न करके हैबिट में लाके आप ज़्यादा मसल ग्रो कर पाओगे।
और हाँ, एक चीज और कि देखिए, ये डिपेंड नहीं करता है कि कितने आप सेट्स मार रहे हो, ये भी डिपेंड नहीं करता है कि उन सेट्स में भी कितने आप ड्रॉप सेट्स मार रहे हो। आप एक मारो, दो मारो, तीन, चार, पांच, कितना भी मारो, बस एक चीज डिपेंड करता है, करना है, और उसी एक चीज पे फोकस करना है। बस ये तरीके हैं उस एक चीज पे फोकस कर पाने के लिए। और एक तरीका वही है कि इसे ज्यादा क्रैक करना है, इस पे ज्यादा मैकेनिकल टेंशन डालना है, समझ रहे हो, बस इस पे ज्यादा क्रैक करना है, यही बस एक चीज पे फोकस करना है। और बस ये सारे तरीके हैं, तीन, चार, पांच रेप्स डालना, ड्रॉप सेट डालना, मेन वो फोकस है। अगर वो दो ड्रॉप्स में भी, एक ड्रॉप सेट में भी अच्छी अचीव होता है तो सही, मतलब सही है। बस यही एक चीज पे फोकस करना है मेन, मसल क्रैक करने पे। अलग अलग तरीकों से ज्यादा रेंज ऑफ मोशन मिलेगा क्रैक हो पाने के लिए। इसे होल्ड करना है ताकि स्ट्रेच पोजीशन में मसल क्रैक हो पाए। ड्रॉप सेट और ज्यादा मसल क्रैक हो पाए। ना जाए तो होल्ड भी कर सकते हैं, बस टेक्निक वही है कि टेक्निकों से मसल हम क्रैक कर पाए। ऐसे ड्रॉप सेट लेते रहते, जब इस पे ना हो तो नॉर्मल पुशअप भी कर सकते हैं, बस मसल क्रैक होनी चाहिए। तो ये चीज हो गई है। 5 मिनट रेट से लेके अगले एक्सरसाइज पे आते हैं। इसको आप तीन सेट किए, 4-5 सेट और कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इस 3 सेट में प्रॉपरली क्रैक नहीं हुआ है तो आप और सेट्स कर सकते हैं। देखिए, ऐसे ही आपने और जितने भी टेक्निक्स सुने हैं, उस टेक्निक्स को आप इसमें और अप्लाई कर सकते हो। बस टारगेट यही है कि मसल क्रैक ज्यादा हो। जैसे और अलग अलग और भी टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हो। जैसे ये तो मेरी टेक्निक्स है जो मतलब मैं अप्लाई करता था जब होम वर्कआउट करना। देखिए, एक और टेक्निक होती है, जैसे से मुझे याद आ रहा है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 1-2 साल हो गए मतलब होम वर्कआउट किए। तो देखिए, एक टेक्निक ये भी होती है कि मतलब आप स्लो टेम्पो में करें, क्योंकि स्लो टेम्पो में करोगे तो वो जो मसल फाइबर है, मसल है, वो ज्यादा मतलब वो ज्यादा टाइम अंडर टेंशन में रहेंगे, यानी उनमें उनको उन पे टेंशन डेवलप होने के लिए उनको ज्यादा टाइम मिलेगा, यानी कि मतलब उस ज्यादा उनको मतलब टाइम मिलेगा उस पे टेंशन क्रिएट हो पाने के लिए। इसलिए ज्यादा टाइम तक उस मसल पे टेंशन क्रिएट रहेगा, और ऊपर से आप नीचे धीरे धीरे स्लोली जा रहे हो तो ज्यादा टाइम तो मिल ही रहा है टेंशन क्रिएट होने के लिए। साथ ही साथ उसमें ज्यादा मतलब जब नीचे जा रहे हो तो स्ट्रेच भी हो रहा है, तो ज्यादा टाइम में टेंशन भी ज्यादा क्रिएट हो रहा है, और स्ट्रेच की वजह से वो और ज्यादा क्रैक हो पा रहा है। जिस तरीके से रस्सी पे अगर ज्यादा देर तक आप उसको खींचोगे तो यानी इस पे ज्यादा टेंशन डेवलप होगा, मान, और उस पे और खींचते जाओगे और ज्यादा खींचोगे तो वो टूटेगा, क्योंकि ज्यादा उससे स्ट्रेच होने में भी टेंशन ज्यादा मिलेगा। तो ये तरीके देखिए, धीरे धीरे जब आप परफॉर्म करोगे और ज्यादा मसल ज्यादा टाइम के अंडर टेंशन से ऊपर से नीचे जा रहे हो तो मसल स्ट्रेच ज्यादा हो रही है तो और ज्यादा क्रैक होंगी। तो ये भी टेक्निक यूज कर सकते हो।
देखिए अब आते हैं हम अपने इंक्लाइन पुशअप। देखिए इससे आपका अपर चेस्ट ट्रेन होता है, लेकिन इसमें जो टेक्निक्स हमने आपको बताई हैं वो चीज़ें इसमें इतने अच्छे से काम नहीं करती हैं, क्योंकि इसका मैकेनिक्स अच्छा ऐसा है कि इसमें आप चेस्ट पे ज़्यादा लोड नहीं डाल पाओगे, जैसे उन सब में ज़्यादा लोड डाल पाते थे ये मसल पे, क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट चेस्ट मसल ज़्यादा इंटेंसली पुश हो पाती थी। नॉर्मल पुशअप्स हो गया या तो हमने जो डिक्लाइन पुशअप किया था उसका मतलब ऐसा था कि ग्रेविटी के अगेंस्ट मतलब ज़्यादा होता था हमारा चेस्ट मसल, और लोड वगैरह भी ऐसे होता था कि उस पर मतलब ज़्यादा होता था ताकि क्रैक हो पाए, लेकिन ये उतना ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं है, इसीलिए इसमें मसल उतना क्रैक मतलब नहीं होगा, लेकिन फिर भी कर सकते हैं मतलब लेकिन मेन उन दो एक्सरसाइज में ज़्यादा मतलब मसल मेंटेन बनाइएगा, और इससे आप ज़्यादा वेट के साथ कर सकते हो, क्योंकि इसमें मतलब ज़्यादा आपके मतलब लोअर बैक वगैरह नहीं मुड़ेगी, क्योंकि आप ज़्यादा वेट भी डालोगे इन कंपेरिजन अब जो पिछला जो एक्सरसाइज बताया था। ड्रॉप सेट लेना है। देखिए आपको वेट ज़्यादा रखना है, मैं कम रखा हूँ लेकिन आपको ज़्यादा रखना है। और ड्रॉप सेट। देखिए इसका पोस्चर ऐसा होगा कि देखिए इसमें आपका जो अपर चेस्ट है उसको इसके पास छुआने की कोशिश करनी है ज़्यादातर, लोअर चेस्ट वगैरह नहीं, अपर चेस्ट को छुआने की कोशिश करनी है, ताकि अपर चेस्ट को आप जब इस पे लगाओगे तो ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन मिलेगा अपर चेस्ट को इन कंपेरिजन ऑफ आप लोअर चेस्ट वगैरह को टच कर रहे हो। अपर चेस्ट को टच करना है, देखिए ये अपर चेस्ट को टच करना है, अपर चेस्ट को टच करोगे तो उससे ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन मिलेगा इन कंपेरिजन ऑफ लोअर चेस्ट टच कर रहा है। ये एक्सरसाइज क्योंकि ज्यादा इसमें ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं है तो ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, यानी ज्यादा आपकी मसल्स टायर्ड नहीं होंगी, इसलिए इसमें कम रेस्ट ले सकते हो 60 मिनट 45 सेकेंड, ताकि ज्यादा मसल क्रैक हो पाए, क्योंकि इसमें वैसे ही क्रैक होगी नहीं तो रेस्ट पीरियड कम कर सकते हो इंटेंसिटी इंक्रीज करने के लिए। आपका अपर चेस्ट स्ट्रेच होकर क्रैक हो रहा है।
अब आते हैं हम अपने अगले मसल की एक्सरसाइज की तरफ। देखिए पुशअप्स के बीच आपको ऐसे ऐसे रिस्ट रोटेशन करनी रहती, मतलब करते रहना है ताकि मतलब स्ट्रेचिंग वगैरह होती रहे, मतलब जॉइंट की मोबिलिटी वगैरह। अब देखिए अब अगला एक्सरसाइज हम शोल्डर मसल की करेंगे। तो देखिए शोल्डर में 3 सब मसल्स होती हैं। एक होता है हमारा एंटीरियर डेल्टॉइड यानी कि फ्रंट शोल्डर, और एक होता है हमारा मीडियल डेल्टॉइड यानी कि मिडल शोल्डर, और एक होता है हमारा रेयर डेल्टॉइड यानी कि मतलब पीछे वाला शोल्डर। तो ये तीनों शोल्डर ट्रेन करेंगे। देखिए इसके लिए आपको कि कैसे, पहले तो नॉर्मल एकदम ही मतलब बिगिनर है तो वही चीज पुशअप की तरह पहले नॉर्मल पुशअप शुरू करते थे। अब जो है नॉर्मल मतलब ईट लेके आपको शुरू करना है तो आप नॉर्मल कर सकते हो। लेकिन फिर जैसे जैसे आपका मसल हैबिचुअल होता जाए तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड बढ़ाने के लिए आप बैग में ये मतलब वेट ऐड कर सकते हो। तो इससे होगा क्या कि देखिए अभी तो ये लाइट बैग है लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए हमने लिया है। लेकिन आप जब वेट हेवी लेके करोगे तो इस पे ऑलरेडी शोल्डर पे प्रेशर रहेगा, एंटीरियर शोल्डर पे खासकर प्रेशर रहेगा, लोड रहेगा, जिसके वजह से पहले से ही शोल्डर पे ऑलरेडी एक लोड है। तो जिसकी वजह से फिर आप जब ये लोड ऐड करोगे तो वो ऐड ऑन हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी एक लोड है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा ज्यादा लोड मिल पाएगा और इसमें आप ज्यादा वेट ऐड कर सकते हो बेस्ड अपॉन कि आपका शोल्डर जॉइंट मतलब इंजर्ड ना हो, मतलब कितना मतलब वो कैपेबल है वो आपको मतलब देखना है अपने केस में। जैसे मेरा तो मैं जब करता था तो मैं मतलब दो बैग लेके ताकि मतलब और ज्यादा इस पे लोड आए और फिर करता था। तो इस तरीके से आपको जैसे भी मतलब सही लगे आप कर सकते हो वैसे। तो जैसा सही नहीं लगे आपका जितना शोल्डर जॉइंट कैपेबल है लोड डाल पाने के लिए इस तरीके से, ये हमारी एंटीरियर डेल्टॉइड के लिए है। उस तरीके से आप ड्रॉप सेट लेके इंटेंसिटी इंक्रीज कर सकते हो। जितना मैं मसल हैबिचुअल होता जाए बस उतना इंक्रीज कर सकते हो। इस तरीके से आपकी इसका हो सकता है 20 30 40 50 सेट चला जाए एक ही सेट में ड्रॉप सेट लेते लेते। तो मेन वही है कि मतलब बस ये भरना चाहिए इस पे मतलब फील
आना चाहिए, इससे उतना मतलब मैकेनिकल टेंशन डेवलप होना चाहिए। ये आपके ये जो एंटीरियर डेल्टॉइड है, ये आप जो देख रहे हो, ये इसकी एक्सरसाइज है। तो हो सके तो आपको इस पे फील करना है कि मतलब जब आप ऐसे ले आओगे तो हो सकता है इस पे फील करना है कि ये मतलब यहाँ की मसल से आप वेट को पुश कर रहे हो, जिससे कि इसकी मोटर यूनिट्स आप मसल फाइबर से ज़्यादा एक्टिवेट कर पाओगे, तो ज़्यादा ये क्रैक हो पाएगा। देखिए इसमें ज़्यादा आपको सेट रेप्स नहीं गिरना है, बस मतलब मारते रहना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा आप मतलब मस्कुलर टेंशन डेवलप ही नहीं कर पाओगे, इसलिए सेट के बीच रेस्ट भी बहुत कम सेकंड का लेना है, 30 सेकंड का। और ड्रॉप सेट भी आप 3-4 को ले सकते हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा मैकेनिकल टेंशन इससे डेवलप ही नहीं होगा जब जब मसल इतना हैबिचुअल हो चुका होगा। तो इस तरीके से ज़्यादा सेट रेप्स नहीं गिनना है, बस मारते रहना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा में मतलब इफेक्ट आएगा ही नहीं इतना लाइट वेट से। और रेस्ट भी अब अगले सेट के बीच में बहुत कम लेना है, 30 सेकेंड, क्योंकि ज़्यादा मसल्स टायर्ड ही नहीं हुई है कि उन्हें रेस्ट की ज़रूरत पड़े। इस तरीके से ज़्यादा इफेक्ट आ पाएगा थोड़ा बहुत इन कंपेरिजन ऑफ अदर्स प्रीवियस। अब इतने ही रेस्ट में फिर से शुरू हो जाना है, ताकि मतलब कुछ इफेक्ट क्रिएट हो पाए एटलीस्ट, क्योंकि वैसे ही इससे कम इफेक्ट क्रिएट होगा। इस तरीके से कम रेस्ट करके करोगे तो थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा। और देखिए ये जो ईट है आपको बीच बीच में एक्सचेंज करते रहना होगा, क्योंकि एक भी ईट जो है वो कम वेट का हो सकता है क्या होता है ये जनरली, और एक ज़्यादा वेट का हो सकता है। ये डंबल नहीं है कि दोनों बराबर वेट का है, नहीं, एक ईट कम वेट का होता है थोड़ा बहुत, और एक वीट का ज़्यादा होता है, इसलिए इन इन प्रॉपर वेट
लोड आएगा। अगर आप सेम बार बार एक ही तरह से करोगे, आपको बीच में एक्सचेंज करते रहना होगा, हो सके तो हर सेट के बीच, ताकि जब एक पे ज्यादा और एक पे कम रहे तो फिर अगले सेट पे फिर इस पे ज्यादा और फिर इस पे कम रहे, तो इस तरीके से बैलेंस हो पाए। सर मैं अभी एक्सचेंज कर लिया हूँ। देखिए ऐसे ही अभी आपको ऐसे ही अभी 2 सेट मारा, 2 सेट और मारना है ऐसे ही कम रेस्ट लेकर। हम वीडियो जल्दी मतलब कंप्लीट करना है, इसलिए हम आप अगले एक्सरसाइज पे करते हैं। अभी आपको ऐसे ही 2 सेट और मारना है ताकि थोड़ा इफेक्ट इस पे आ पाए ठीक ठाक। देखिए आप अगले सब मसल की एक्सरसाइज करने के बीच भी मतलब अभी एक्सरसाइज करोगे तो 5 मिनट का रेस्ट नहीं लेना है, और कम रेस्ट लेना है, 3-2 मिनट का जैसा भी हो, क्योंकि जब दूसरे एक्सरसाइज करोगे तो कम रेस्ट रहेगा, तो उस पर थोड़ा भी अभी भी मैकेनिकल टेंशन होगा, तो उस पर थोड़ा और इंटेंसिटी ज्यादा पुश होगा, क्योंकि रेस्ट कम लिए हो तो अभी वो पूरी तरीके से टायर्ड जो सब मसल है वो थकी नहीं है, मतलब रेस्ट नहीं हुई है, तो अभी उस पर और थोड़ा बहुत जब रेस्ट कम लोगे तो इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए अगर तुम मतलब तो ले सकते हो बेस्ड अपॉन अगर मतलब हैबिचुअल जैसे होती जाती है मसल या सब मसल। तो अब आते हैं हम अपने जो हमारा जो लैटरल डेल्टॉइड होता है उसकी एक्सरसाइज के लिए। तो उसके लिए हम लैटरल लीजेस करेंगे, आप देख सकते हैं जैसा। और इसमें आपको मेन यहाँ पे मसल माइंड कनेक्शन बनाना है, क्योंकि जब यहाँ पे बनाओगे तभी यहाँ की मोटर यूनिट्स को ज्यादा एक्टिवेट कर पाओगे, और जो जहाँ बाकी जो मोटर यूनिट्स एक्टिवेट है वहां से हटा पाओगे। यहाँ की समझ जाइए न्यूरॉन्स ज्यादा यहाँ की मसल एक्टिवेट कर पाओगे। जब यहाँ पे फोकस बना धीरे धीरे करते रहोगे तो हैबिट बनेगी तो खुद ही होगा। देखिए ये जो मतलब ईट का वेट है, ये इस सब मसल के लिए लैटरल डेल्टॉइड के लिए ये लगभग इनफ है इन कंपैरिजन ऑफ जो बाकी एक्सरसाइजेस हम शोल्डर की कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए कम ही वेट से ट्रेन होता है ये मसल, इसलिए ये वेट इनफ है इसको ग्रो करने के लिए, क्योंकि ये मसल कम वेट से भी ट्रेन होता है। जैसे बाकी सब ये एंटीरियर हो गया लैटरल, उसमें ज्यादा वेट से वो ट्रेन होता है, लेकिन ये कम वेट से भी ट्रेन हो जाता है, इसलिए ये भी वेट मतलब अच्छा खासा इनफ है। और ड्रॉप सेट लेना बेस्ड अपॉन जैसे मसल सब मसल है हैबिचुअल होती जाए। और आपको ये बॉडी का मोमेंटम ऐसे नहीं यूज करना है, बाकी मसल्स की एक्टिवेट हो जाएंगे, आपको पॉज करके स्टैचू करके इस मसल से केवल मूव करने की मसल माइंड कनेक्शन बनाना है, कि मेरी पूरी बॉडी स्टैचू में और केवल उस मसल से मेरा मसल माइंड कनेक्शन बना है, उस सब मसल से मूव करने की। और इस पे मतलब इस पे अगर इफेक्ट करोगे तो ये मसल आपकी अच्छी खासी ट्रेन हो सकती है, ये सब मसल ट्रेन हो सकती है अच्छी खासी, क्योंकि ये इनफ प्रॉपर है, मतलब इन प्रॉपर नहीं लेकिन तब भी ठीक ठाक है, अच्छा है इसे ग्रो करने के लिए। और ये आपकी लैटरल डेल्टॉइड जितनी मतलब डेवलप होगी जो कि इस एक्सरसाइज से होगी, उतनी ही शोल्डर आपकी ब्रॉड दिखेगी। जैसे मेरी शोल्डर ब्रॉड है क्योंकि लैटरल डेल्टॉइड एक्टिवेट है, मतलब डेवलप है, तो वो जब मसल डेवलप होगा तो वो ऐसे डेवलप होगा, तो इसकी ऐसे डेवलप होने की वजह से वो ब्रॉड होता है। वो जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए हमने आपको बताया।
इसमें आप 1 मिनट का रेस्ट ले सकते हो, क्योंकि इसमें प्रॉपर थोड़ा लोड है इन कंपेरिजन ऑफ प्रीवियस, उसमें प्रॉपर लोड नहीं था एंटीरियर का, लेकिन इसमें है तो इसमें थोड़ा रेस्ट मतलब एनफ ले सकते हैं। और आपको ये एक्सचेंज करते रहना है, तो डिसबैलेंस ग्रोथ हो जाएगी। जैसे मैंने अभी एक्सचेंज किया तो हर सेट पे एक्सचेंज करते रहना है। देखिए इस पे फील करेंगे तो फील मतलब इफेक्ट आएगा। जैसे मेरा आ रहा है तो इस पे मसल माइंड कनेक्शन बनाएंगे, इस पे अच्छा खासा आएगा। तो इस पे फील कीजिए, इस पे अच्छा खासा इफेक्ट आएगा। जितना फेलियर के बियॉन्ड पुश करेंगे उतना जितना हैबिचुअल होता जाएगा उसके बियॉन्ड ग्रो होगा। तो इसी तरीके से आपको इसका 3 सेट करना है। हमने 2 सेट बताया है, 3 सेट आपको करना है और फिर अगले मसल पे एक्सरसाइज पे आना है। देखिए अब आते हैं हम अपने लैटरल डेल्टॉइड के लिए। देखिए इसके लिए हम अपना सबसे पहले इस एक्सरसाइज का पोस्चर क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो आपको मतलब हिप मतलब ऐसे सबसे पहले तो आपको इतना 90 डिग्री बेंड होना है, ये 90 डिग्री बेंड होना है, यानी कि ऑलमोस्ट फ्लोर के पैरेलल बेंड होना है इस तरीके से। ये सबसे पहले तो आप अपना मतलब जो फुट है उसको शोल्डर विथ अपार्ट खोलना है, ये ऐसे क्लोज नहीं करना है, शोल्डर विथ अपार्ट आपको खोलना है। और फिर उसके बाद आपको ये हिप से बेंड होना है ये 90 डिग्री। और नी भी देखिए स्लाइटली, नी भी देखिए इतना है, नी भी स्लाइटली बेंड होगा। तो इस तरीके से हिप और नी नी जो है स्लाइटली बेंड होगा, तो इस तरीके से 90 डिग्री पे आएगी। इस तरीके से शोल्डर विथ अपार्ट और फिर हिप से 90 डिग्री बेंड करना है। और इससे आप स्टार्ट थोड़ा मतलब लाइट से कीजिएगा, क्योंकि इसमें पोस्चर को आपको मतलब स्टेबलाइज करने में भी एनर्जी यूज होगी। तो थोड़ा लाइट वेट से स्टार्ट कीजिए, जैसे जैसे हैबिचुअल होता जाए आप मतलब थोड़ा मतलब इस वाले ईट पे जा सकते हैं, स्टार्ट इससे कर सकते हैं। इस तरीके से हो गया। देखिए आपको ये है सबसे पहले तो इसमें आपको ये जैसे इसको शोल्डर बेड को, ये जो शोल्डर बेड है इसे प्रोट्रैक्ट करना है। ये होता है, ये देखिए जब चेस्ट आप बाहर करते हो तो ये रिट्रैक्ट होता है, और जब चेस्ट इस तरीके से करते हो तो ये प्रोट्रैक्ट होता है। तो इसमें आपको प्रोट्रैक्ट करना है, ये चेस्ट बाहर करके रिट्रैक्ट नहीं करना है। इसको बोलते हैं रिट्रैक्ट, इसको बोलते हैं प्रोट्रैक्ट। तो प्रोट्रैक्ट करके करना है। ये हुआ। अब ये थोड़ा सा ये देखिए, ये प्रोट्रैक्ट हुआ, ये रिट्रैक्ट, ये प्रोट्रैक्ट करना, यानी कि चेस्ट को अंदर करके प्रोट्रैक्ट। तो ये हुआ, ये फिर ये प्रोट्रैक्ट और फिर तो ये पोस्चर में करेंगे तभी ये आप लैटरल डेल्टॉइड पे मतलब इफेक्ट डाल पाएंगे, नहीं तो फिर आप बैक से ट्रैप से उठाने लगेंगे। तो इस तरीके से प्रोट्रैक्ट करके इस पोस्चर में अब फिर इस तरीके से करना है। ये थोड़ा पोस्चर डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें लोअर बैक वगैरह को स्टेबलाइज करने में भी मतलब एनर्जी यूज होती है। लेकिन लैटरल डेल्टॉइड के लिए होम पे यही एक्सरसाइज है।
ऐसे ही 2-3 ड्रॉप सेट लेके एक सेट आपका होगा। वो ईट को एक्सचेंज करते रहना है ताकि बैलेंस हो पाए। ये एक सेट हो गया। देखिए ये जो आपका हाथ है ये बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाहिए। ये देखिए यहाँ और यहाँ पे 90 डिग्री बनना चाहिए, स्ट्रेट जाना चाहिए, स्ट्रेट। ये नहीं कि ये पीछे की तरफ, नहीं, अब 90 डिग्री नहीं है, ये ऐसे नहीं जाना चाहिए, ये एकदम स्ट्रेट जाना चाहिए, 90 डिग्री बनना चाहिए, तब ये मसल पे इफेक्ट प्रॉपरली आएगा। तो इस तरीके से 90 डिग्री बनना चाहिए, एकदम स्ट्रेट जाना चाहिए। तो इसका अभी आपको एक और सेट करना है, 3 सेट करना है, फिर अगले मसल पे जंप करते हैं। देखिए अब आते हैं हम अपने ट्राइसेप की तरफ। देखिए ट्राइसेप में हमारा 3 हेड होता है। एक जो आप ये साइड से देखते हो ज्यादातर, इसको बोलते हैं, ये जो देखते हो ये होता है आपका लैटरल डेल्टॉइड, जिसे होम पे ट्रेन करना आसान होता है। ये होता है लैटरल, और ये होता है लॉन्ग हेड। ये जो पीछे आप देख रहे हो ये होता है लॉन्ग हेड, और लॉन्ग हेड के नीचे अगर दिख रही होगी तो एक छोटी सी और सब मसल है, उसको बोलते हैं उस मीडियल हेड। तो हमें 2 ट्रेन करनी है, वो तीसरी अपने आप ही ट्रेन हो जाती है। एक हमें ये ट्रेन करना है लैटरल हेड, और ये काफी आराम से ग्रो हो जाती है, और ये हमें ये लॉन्ग हेड ट्रेन करना है। 2-3 एक्सरसाइजेस करनी है। तो देखिए सबसे पहली एक्सरसाइज है, जो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, वो है डायमंड पुशअप करेंगे। जैसे जैसे हैबिचुअल होते जाएंगे आप वेट ऐड कर सकते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने के लिए। नहीं तो ज्यादातर केस में इतना वेट भी, नॉर्मल बॉडी वेट भी इनफ है, लेकिन हैबिचुअल हो जाए तो और वेट ऐड कर सकते हैं। 10-12 रेप्स निकलना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा निकल रहा है तो वेट ऐड करके करिए। देखिए ये डायमंड पुशअप, ये कहने के लिए तो ये आपके पूरे मतलब ट्राइसेप पे काम करता है, लेकिन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं 1-2 साल किया हूँ, तो ये आपके मतलब करता है पूरे ट्राइसेप पे, लेकिन ज्यादातर प्रीडोमिनेंटली आपके ये लैटरल हेड पे ही काम करता है। ये जो लैटरल हेड है इससे ये ग्रो होगा। ये जो आपका लॉन्ग हेड है वो कुछ खास ग्रो नहीं होता है, क्योंकि मैं 1-2 साल किया हूँ तो मेरा ये लैटरल हेड तो ग्रो हो गया था, लेकिन ये लॉन्ग हेड नहीं ग्रो हुआ था कुछ खास। तो ये मान के चलिए मेन आपका लैटरल डेल्टॉइड ग्रो करता है, ये जो आप साइड ट्राइसेप देख रहे हो।
देखिए होम एक्सरसाइज में कभी भी आप रेप्स में मत फंसिएगा कि अगर 12 रेप्स बोला है तो 12 रेप्स ही करना है, नहीं। होम वर्कआउट में एक सेट में जितने रेप्स निकाल रहे हैं 12, 14, 15, 16, 17, 18 निकालिए। बस कहने का 12 रेप्स मतलब ये है कि अगर 12 रेप्स आ रहे हैं और आप और वेट ऐड कर सकते हो किस तरीके से, और प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो किसी टेक्निक से, तो उस रेप्स को जितना हो सके रिड्यूस करने की कोशिश कीजिए। आप समझ गए होंगे। नहीं तो ऐसा नहीं कि कोई 12 रेप्स बोला है तो 12 नहीं, जितना जा रहा है उतना, बस मसल क्रैक होना चाहिए। अब आते हैं दूसरे सेट पर। ड्रॉप सेट लेते रहना है वेट निकाल कर। इसमें आप ड्रॉप सेट लेने के लिए पूरा बैग उतारने के बजाय इसमें कि कुछ बुक्स वगैरह भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इसके 3 सेट करना है और फिर आते हैं हम अपनी अगली एक्सरसाइज पे। 3 सेट करना है आपको। वीडियो लंबी हो गई इसलिए जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहे हैं। 3 सेट करिए फिर अगले एक्सरसाइज पे आइए। तो अब आते हैं हम अपने अगले सब मसल पे। देखिए वो एक्सरसाइज हमारे लैटरल डेल्टॉइड के लिए थी प्रीडोमिनेंटली। देखिए अब आते हैं हम अपने लॉन्ग हेड पे। देखिए लॉन्ग हेड को ट्रेन करने के लिए सबसे पहले आप इसका साइन समझिए। देखिए लॉन्ग हेड एक्टिवेट ही तभी होता है, ट्रेन ही जब प्रीडोमिनेंटली तभी होता है जब भी आप अपने मतलब हाथ को ओवर हेड पोजीशन में ले जाते हो। तो जब भी आप अपने हाथ को ओवर हेड पोजीशन में ले जाते हो तभी ये मसल्स एक्टिवेट होती है। उसके पीछे इसका ओरिजिन इंसर्शन की वजह से इसका अपना ऐसा मैकेनिक्स है कि ऊपर ले जाते हो तभी, जब ऊपर ले जाके आप जब भी मतलब अपना एल्बो एक्सटेंशन करते हो तो आपका लॉन्ग हेड प्रीडोमिनेंटली यूज होता है। तो इसे ट्रेन करने के लिए हमें अपने ट्राइसेप को ऊपर करके कोई भी एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि जब भी आप इसे हाथ को ऊपर लेके जाके एल्बो एक्सटेंड करते हो यानी एल्बो को खोलते हो तो हमारा लॉन्ग हेड जो होता है, हमारा जो लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप होता है वो ट्रेन होता है। तो इसके लिए आपको जो है बैग में वेट ऐड कर लेना है। और देखिए इसमें आपकी रिस्ट टूस्ट मतलब ऐसा ना हो कि इम्प्रॉपर पोजीशन में हो, नहीं, रिस्ट प्रॉपर पोजीशन में होनी चाहिए। और फिर इसको आपको ऐसे करना है और फिर ये देखिए ऊपर ले जाना है। अब आपका लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स एक्टिवेट है ज्यादातर प्रीडोमिनेंटली। और फिर इसको मोड़ना है और फिर ये देखिए ये जो हाथ है पर इसके बिना बता देते हैं, ये ले गए ये ऐसे, और फिर ये जो हाथ है ये सर के पीछे से इसको इस तरीके से
आपको इससे यहाँ पे पकड़ना है, स्टेबिलाईज करना है। इसे स्टेबिलाईजेशन के लिए आपको इसको यहाँ पे ऐसे पकड़ना है ताकि मूवमेंट करते समय स्टेबिलाईज रहे इस तरीके से। तो समझ गए होंगे। तो बैक पीछे की साइड रहेगा, बैक के साइड, और इससे स्टेबिलाईज करेंगे इस तरीके से और फिर परफॉर्म कीजिए। इसमें 15-20 kg वेट है तो इतना इनफ है मेरे ट्राइसेप के लिए। आप 5-10 kg बेशक जैसा आपका लॉन्ग हेड मतलब हैबिचुअल है मैचो वैसे ऐड कर सकते हैं वेट। देखिए अगर इसमें जैसे से मतलब पुश करेंगे फेलियर के पास तो आपका ये मतलब फॉर्म मतलब कॉम्प्रोमाइज होने लगेगा, तो उतना भी मत पुश कीजिएगा कि ये कॉम्प्रोमाइज होने लगे। जहां तक सही रहे वहां वहीं तक पुश कीजिए और फिर ड्रॉप लेग सेट लेके फिर आप कर सकते हैं। इससे आप खड़े होकर करोगे तो और ज्यादा अच्छे से लगेगा। फॉर्म कॉम्प्रोमाइज होने लगा पीस का, तो अब रख देना है। लगभग जब फेलियर तक पहुंच जाएंगे तब तक पेन भी हो जाएगा ठीक ठाक, तो वहां तक फिर रख देना। चाहे तो ड्रॉप सेट लेके अभी एक और कर सकते हैं। मैं आपको दिखाने के लिए साइड एंगल से दिखा रहा हूँ, खड़े होकर बैठ कर जैसे भी करना चाहें। ये प्रॉप जैसे बैक जिस तरीके से टांगते हैं उसी पोजीशन में होना चाहिए। आगे पीछे होगा तो सही से नहीं हो पाएगा बैलेंस। तो इसी तरीके से इसका आपको 3 सेट करना है। हम आते हैं अगली एक्सरसाइज को, जल्दी से वीडियो खत्म करना। अगली एक्सरसाइज को 3 सेट करना है इसका। इससे आपका ये लॉन्ग हेड ट्रेन होगा, जो कि जनरली जो होम पे करता है उसके लिए ट्रेन करना मतलब एक्सरसाइज जल्दी नहीं मिलती है, मुझे भी नहीं मिलती थी। मैं जैसे से बाद में मतलब रिसर्च किया सीखा तो पता चला। तो इस तरीके से आप लॉन्ग हेड ट्रेन कर सकते हो। तो अब आते हैं हम अगले एक्सरसाइज की तरफ। देखिए एक एक्सरसाइज हमने लैटरल हेड की, एक एक्सरसाइज हमने लॉन्ग हेड की। ये वाली एक्सरसाइज मतलब सभी मतलब सब मसल पे काम करती है ठीक ठाक, लेकिन इस एक्सरसाइज का जो मतलब मेन कॉन्सेप्ट है, ये एक्सरसाइज आपका मतलब ट्राइसेप को ज्यादा मतलब कह सकते हैं एस्थेटिक लुक्स देगी, यानी कि ज्यादा कह सकते हैं कट्स आपके मतलब ट्राइसेप में दिखेंगे। इस एक्सरसाइज से ट्राइसेप्स की जो सब मसल्स है वो ज्यादा सेपरेट दिखेंगी। सिंपल लैंग्वेज में ज्यादा कट्स दिखेंगे, ज्यादा सेपरेट दिखेंगे, ज्यादा कट्स दिखेंगे। तो इसके लिए आपको इस तरीके से करना है और जैसे जैसे हैबिचुअल हो जाए इसके इस पे और प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने के लिए आप ऐसे सामने चेयर रख सकते हो। और चेयर जो है मतलब जितनी ज्यादा रखोगे 1 2 3 4 उतना ही ज्यादा रेंज ऑफ मोशन मिलेगा क्रैक हो पाने के लिए। तो इस तरीके से चेयर रख के करोगे तो और ज्यादा मतलब इफेक्ट मिलेगा, क्योंकि रेंज ऑफ मोशन अब बढ़ गया है, पहले के मुकाबले ज्यादा रेंज ऑफ मोशन है। और फिर इसके भी हैबिचुअल हो जाए फिर आप वेट लगा के आगे कर सकते हो।
और ज्यादा मतलब प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो पाएगा। तो इस तरीके से इससे आपका मास भी बिल्ड होगा ट्राइसेप का, और ज्यादा कट्स भी सेपरेट हो पाएंगे। और इस तरीके से आप चेयर रख के रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज करके हैबिचुअल मसल को मतलब ट्रेन कर सकते हैं, यानी और इंटेंसिटी डाल सकते हैं और प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हैं, और इस तरीके से वेट भी ऐड करके। हम एक बार आपको बिना वेट के करके दिखा सकते हैं, लेकिन वेट के स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि मतलब ये इजी होता है, तो वेट मतलब थोड़ा प्रॉपर रहेगा वेट, मतलब इफेक्ट डालने के लिए। तो इसके आपको 3 सेट करने हैं। तो इस तरीके से आज का पुश वर्कआउट खत्म होता है। तो इस तरीके से आप चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप ट्रेन कर सकते हैं। इसको सीखने में हमको 4 साल लगा है, जो आप मतलब 1-1.5 घंटे में सीख गए हैं। लेकिन आपको इसे अप्लाई करना है, ताकि जो टेक्निक्स हमने बताई हैं वो टेक्निक्स आपके हैबिट में आ सके, और फिर उस तरीके से आप ट्रेन करो जिसकी वजह से जो हैबिचुअल मसल आप हो चुकी हैं होम में, जो ग्रो नहीं होती हैं, वो इस तरीके से ग्रो हो पाए। तो कैसा लगा आज का पुश वर्कआउट वो बताइएगा। तो अगला हम पुल और लेग वर्कआउट भी लाएंगे।